तो जैसे कि मैंने कहा था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे पहले से ही अंदेशा हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कैसे होने वाली हैं और वो वैसी हो सकती हैं। तो उसी तरह से हुआ है। चलिए क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। मैंने एक प्रिडिक्शन की थी और ये भी बोला था कि आने वाले व्लॉग में वो पता चल जाएगा। तो देखिए भाई, कुछ हद तक तो वो पता चल गया है और कुछ हद तक अब चालू का नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो पता चलेगा कि वाकई में मैं इसके बारे में जो सोचती हूँ वो है या अभी भी इसको मुझे थोड़ा बहुत जानना बाकी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अच्छा भाई, अब आपको बहुत सारी कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि एक्चुअली क्या है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। आप सब तो जानते ही होंगे, जब चालू की शादी हुई थी तो चालू का जब पहला व्लॉग आया था ससुराल से, तो उसने कितने एक्साइटमेंट में अपने सारे देवर, अपने सारी ननदे सबसे मिलवा रही थी, ये है, ये है, ये है। तो आप सबको याद ही होगा, फनी के चच्चा की बेटी है डॉक्टर सुम्बुल, जो कि खुद एक ब्लॉगर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। ये मैं उनके लिए बता, जो मेरे नए व्यूवर मेरे साथ जुड़े हैं और जो पहले से चालू को जानते हैं, चालू को डीपली फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली उनको पता ही होगा, या मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको भी पता ही होगा। तो ये है सनी की फर्स्ट कज़न, यानी कि उनके सगे चच्चा की बेटी। अभी जब ये लोग मोदाहा से यहाँ आ रहे थे तब आपने देखा था और मैंने बताया भी था कि डॉक्टर सुम्बुल की मम्मी भी थी जो उनको सी ऑफ करने के लिए आई थी, यानी कि अपने जेठ जी और अपने जिठानी जी को, यानी कि सनी की मम्मी और सनी के पापा को छोड़ने के लिए भी वो आए थे, क्योंकि वो अब जा रहे हैं। एक तो हाजी हज्जन ने हज कर आए हैं, दूसरी बात इतने दिन के लिए अपने बेटा बहू के यहाँ जा रहे हैं। तो देखो, गांव में ये सारी चीज़ें होती है और अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो ये डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है, बशर्ते कि चालू ने आके इनकी सबकी बॉन्डिंग खराब कर दी। क्योंकि फ़नी से जितना हमने देखा सुना, या जितना उसको जाना है ना, वो अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा मानता है, बशर्ते अब वो चालू के इन्फ्लुएंस में आ गया है, या फिर ये कह लो कि चालू के पैसों के लालच में आ गया है। इसलिए उसने उठाकर सारे रिश्ते अपने ताक पर रख दिए, फिर चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे फिर वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे फिर वो दोस्ती का रिश्ता हो। तो यही अब हुआ भी है। तो आपने तो देख ही लिया था और पहले भी हमारे पॉडकास्ट में सुना होगा कि डॉक्टर सुम्बुल के साथ इसका 36 का आंकड़ा रहता है। क्यों? एक तो वो पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, पर्सनैलिटी जो है वो इससे अलग ही है, क्योंकि एक जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, वो एक अलग ही लुक लगते हैं, अलग ही उनका एक पर्सनैलिटी होती है। प्लस ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, हिंदी इंग्लिश ढंग से इसको आती नहीं है, बस एक अपने भाई भाभी की दम पर बन गई है व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, और भाई भाभी के दम पे ही आज ये यहाँ तक रही। वो अपनी मेहनत से आई है, ना केवल उनकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी है, ना केवल उनकी फैमिली सारी पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, बल्कि उनका घर का जो इन्वायरमेंट है ना, गांव में वो भले ही बेशक रहते हों उसी मोदाहा में, बट उनका जो रहन सहन है, जो उनका घर है, वो सब डिफरेंट है। मैंने अभी कुछ महीने पहले उनका एक व्लॉग देखा था, उन्होंने ना स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी है, यानी कि बड़ी गाड़ी खरीदी है और अपने आप से ही खरीदी है। ऐसे नहीं कि बेटा बहू के हो और वो जो चला रहे हैं और वो उसका अपना नाम कर रहे हैं, नहीं। जबकि उनके पापा यहाँ पर रहते भी नहीं है, वो जॉब करते हैं और वो किसी और सिटी में रहते हैं, लेकिन उन्होंने घर के लिए कि घर में परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने गाड़ी खरीदी है। और डॉक्टर सुम्बुल ने खुद से अपने लिए गाड़ी खरीदी है। डॉक्टर सुम्बुल के हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और वो अब मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि वो मुंबई में शिफ्ट हो गई है, फनी की फर्स्ट कज़न है। अब अच्छा भाई, एक बात बताओ, अगर अपने शहर में अपने गाँव का एक दूर का भी रिश्तेदार आ जाए, मोहल्ले पड़ोस का भी आ जाए, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। ये लगता है ना कि भाई दूर गाँव में आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो फिर जब हमारा घर है तो क्यों कर कोई बाहर जाए, क्यों ना उसको बुलाया जाए, एक टाइम का 2 टाइम का कम से कम खाना उसको खिलाया जाए। देखो भाई, अब तो हो गया है परमानेंट रहना उनका, लेकिन जब वो आई थी तो वाकई में उसको ज़रूरत थी, क्योंकि उसको घर सेटल करना था। घर शिफ्ट करना, घर सेटल करना आसान बात तो नहीं होती, और वो भी तब जब एक बच्चा छोटा साथ में हो। लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने ना उसको एक बार मेंशन किया, ना बताया, ना मिलने जाते हैं, ना आते हैं। इवन ईद पर भी, यहाँ ईद मनाई थी ना फनी ने, ऐसा भी नहीं हो सकता। ईद में तो ऐसा होता ना, यारी दोस्ती में, मोहल्ले में, पड़ोस में और रिश्तेदारियों में सब जगह मिलने जाया जाता है, आया जाता है, लेकिन इन्होंने तो खुद अपनी ईद ही बिगाड़ दी थी। तो भाई मैं उस ईद की तो खैर क्या ही बात करूंगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि क्या दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा नहीं हो सकता था कि अपनी बहन के यहाँ जाते आते या उनको बुलाते? तब तो वो आई नहीं, लेकिन हमने अभी उनका व्लॉग देखा तो फाइनली वो इनके घर आई।
हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। जो डॉक्टर सुम्बुल है वो चालू के घर आई थी और उन्होंने टाइटल डाला था फैमिली टाइम। फैमिली टाइम इसलिए क्योंकि वो उनके सगे ताऊ और सगी ताई यानी कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, जो कि बचपन से गुजारा हुआ टाइम वो साथ में, वो लाड प्यार वो सारी चीज़ें वो कैसे कोई नेगलेक्ट कर सकता है। कोई दूर से मतलब बाहर से आ गया और उसने आते के साथ ही कुछ चंद महीनों में कोई रिश्ते को ख़राब कर दे, तो भाई वो उनके साथ ही तो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने जिनके साथ आप बचपन गुजारा है उनके साथ थोड़ी ना ख़राब हो सकते हैं। वो हमें देखने के लिए भी मिला, जिस तरह से उनकी अम्मी उनके पापा उनको प्यार कर रहे थे, बच्चे को प्यार कर रहे थे, इवन उसकी सास उनको नीचे तक छोड़ने आई थी। उस बात से ये साबित होता है कि देखो कितना मान और लाड और प्यार है घर की बेटी के लिए। दूर शहर में है, चाहे अपने बहू बेटे का घर सही, लेकिन वहां पर अगर अपनी बेटी भी है और वो उसके घर पर आई है, तो उनकी अम्मी ना केवल उनको, जबकि आप सबको पता है कि उनके टूथ में भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा उसके साथ साथ भी वो उनके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया और नीचे छोड़ने आई। पते की बात ये है कि जो बुरी लगी बात, या ये जिस बात के ऊपर ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, वो ये है कि ये उस दिन की बात है या फिर उससे नेक्स्ट डे की बात है जिस दिन इनकी दावत हुई थी। तो इन्होंने जब शुरू किया व्लॉग, उस दिन से ही इनका दावत वाला चल रहा था। भाई ने भी उसी दिन शुरू किया था और इन्होंने भी उसी दिन शुरू किया था। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये नेक्स्ट डे की बात है, जिस दिन दावत हुई है डेफिनेटली ये उससे नेक्स्ट डे की बात है। क्योंकि जो सूट उन्होंने पहना था, यानी कि जो वो खुश हो रहा था ना फनी, और ये कह रहा था कि तुमने जो है इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, पहली बार नया सूट पहना है, बड़ी अच्छी लग रही हो, पाउडर लगा लो, यानी कि फुकसाना बाजी को छेड़ रहा था। तो फुकसाना बाजी ने वही सूट पहना हुआ है, और उसी दिन जब उस लड़के ने, यानी कि जो इनके यहाँ का जो वो इरफान साथ में रहता है, मुदाहा का एक और लड़का जो होटल में ही रहता है, उसने भी वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिस दिन भी वो डॉक्टर सुम्बुल उनके घर आई हुई। तो ये उसी दिन की क्लिपिंग है, और चालू ने उससे नेक्स्ट डे का भी क्लिपिंग शूट करी है, बट उसने एक बार भी मेंशन ये नहीं करा कि डॉक्टर सुम्बुल यानी कि मेरी ननद और इस तरह से मेरे नंदोई जो है वो यहाँ पर आए हैं हमारे घर पर। क्योंकि देखो भाई, नेक्स्ट डे का भी पूरा दिन दिखा दिया और रात हो गई है, पूरा दिन, अगले दिन की भी पूरी रात तक शूट करके कह दिया कि अब हम जो है ना, हमने खाना अच्छा बनाया था, ये अच्छा बनाया था, और मैं तहरी अच्छी बनाई थी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो क्या इतनी सी क्लिपिंग उसको जो है नहीं ली जा सकती थी, जहाँ डॉक्टर सुम्बुल ने ये कहते हुए बताया कि हम लोग लेट हो गए थे और भाई भाभी हमारे साथ लंच करके वो होटल के काम से चले गए थे। तो इसका मतलब लंच उन्होंने साथ में किया है, अंदर घर में एंट्री की है, तो तब क्या ब्लॉगिंग नहीं हो सकती थी? बट क्योंकि ये उससे चिढ़ती है, जलती है और उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, यही तो वजह थी कि अब जब ये किसी शादी में मिले थे, वो जो लड़की थी इनकी फुप्पी की बेटी, जिनकी लवली की शादी में जब ये गए थे, तो वहाँ पर गलती से ऐसा हुआ था कि इनका दुपट्टा खिसक गया चालू अपी का, और वो इनके बेटे को खिला रही थी, और इनका जो आगे से टकलापन था वो दिख गया। तो बाकायदा इसने पूरी क्लिपिंग वो डिलीट करा दी थी, और डेफिनेटली कुछ तो कहा सुनी, कुछ तो बात हुई होगी। यही वजह थी कि ईद वाले दिन भी ना आए, ना गए, ना विश किया, ना बुलाया, ना चलाया, जबकि एक ही शहर में रह रहे हैं। देखो तो सही, इतने दूर का भी रिश्ता नहीं है भाई, सगे चच्चा की बेटी है वो उनकी। फनी की आंख में इतनी भी शर्म नहीं है कि मैं अपनी बहन से रिश्ता रखूं, आऊं जाऊं उसके घर, अब उसको अपने घर पे बुलाऊं। तो वो सेकंड टाइम पे, यानी कि फर्स्ट टाइम तो इनके रिसेप्शन के बाद जो है वो उनके घर पर आई थी, और अब सेकंड टाइम पे, अब यहाँ पे रहते हुए उसे महीनों हो गए हैं, पहली बार वो नजर आई। और मुझे तो उनको भी, उनकी भी इस बात में बेवकूफ़ी नजर आई कि जब उनको अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी से मिलना था, तो उनको हाजी हज्जन की दावत कर लेनी चाहिए थी, अपने घर पर बुला लेना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास अपने बड़े पापा बड़े मम्मी का नंबर नहीं होगा तो अपने घर पर नहीं बुला सकती, और वो बुलाएं और ये ना जाएं। जब ये हर जगह जा रहे हैं, मोहल्ले में भी जा रहे थे मुदाहा में, तो क्या अपनी बेटी के घर दावत पर नहीं जाते ये, वो भी एक ही शहर में रहते हुए? तो उनको यहाँ ना आकर इनको अपने घर पे बुलाना चाहिए था, अगर इसी तरह का व्यवहार है तो। ये कैसा व्यवहार है भाई अपनों के साथ? बहुत ही शर्मनाक व्यवहार है ये तो, कि आप आए और आपने ना उनका अपने व्लॉग में जिक्र किया और ना उनको अपने व्लॉग में फीचर होने दिया। यानी कि ना आपको फ़नी देखने के लिए मिले वहाँ पर, और ना ही आपको चालू देखने के लिए मिले, लेकिन वहाँ फुकसाना बाजी आपको देखने के लिए मिली, और सी ऑफ भी कर रहे थे, अच्छे खासे हंस बोल भी रहे थे, और वहाँ पे आपको अम्मी पापा जो थे वो उनके अच्छे से और इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। उनकी अम्मी खूब देर खेली हैं उनके बेटे के साथ, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, दिखाया भी नहीं ये सब चीज़ें कि हमने क्या खाया पिया है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जाना नहीं चाहिए था, ये बहुत ही मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई होगी उनके लिए। ऊपर से जब वो कह रही है कि जब हम गए थे तो हम वहाँ पे लेट हो रहा था, चलो मान लिया लेट हो रहा था, लेकिन खाना तो साथ में खाया
था ना, जब गए थे तब तो उनको फीचर भी करने देते। जब तुम्हारा भी व्लॉगिंग का काम है और उनका भी व्लॉगिंग का काम है, जब तुम्हारे यहाँ भाई भाभी आते हैं तो तुम उनको देखा था ना हमने रमजान में कि वो आते थे तो तुम रिकॉर्ड करती थी, और जब तुम उनके यहाँ दावत में जाती हो तो तब तुम भी रिकॉर्ड करती हो। यानी कि भाई भाभी के लिए व्लॉगिंग का एक दूसरे को कंटेंट देना समझ में आता है, लेकिन अपनी ननद को कंटेंट देना समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम उनसे चिढ़ती हो और तुम्हें जलन है। लोग मुझे कहते हैं कि तुम उनसे जलती हो। ना रे बाबा, ये खुद सबसे जलती है, ये अपनी भाभी से जलती है, ये अपने भतीजे से जलती है, ये अपनी कजन सिस्टर से जलती है, ये अपनी ननद से जलती है, ये सब से जलती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि चलो भाई, मैं आपको क्योंकि प्रूफ देती हूँ कई सारी चीज़ों के लिए और स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। तो देखो, जिस दिन ये दावत पे गई थी उस दिन फुकसाना बाजी ने ये सूट पहना हुआ था, और उसी दिन वो सूट भी उन्होंने पहना हुआ था जिस दिन वो लड़की यानी कि इनकी ननंद वहां पर आई थी इनके घर पर विजिट करने के लिए। पहली बात, चलो मान लिया वो उस दिन का नहीं होगा, नेक्स्ट डे का होगा। फुकसाना बाजी ने नहा के वो सूट नहीं उतारा क्योंकि इनकी अम्मी का सूट चेंज हुआ था, क्योंकि उनको फोन आ गया था ना, तो डेफिनेटली उन्होंने कपड़े बदल लिए होंगे। तो ये नेक्स्ट डे का ही सही, लेकिन उस लड़के के कपड़े सेम थे। और यानी कि जो इरफान है, जो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, जब चालू नीचे स्कूटी सीख रही थी तो उसी दौरान उसने वो ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, यानी कि वो उसी दिन का शूट था। चलो मैंने मान लिया कि नेक्स्ट डे उसने भी कपड़े नहीं बदले, फुकसाना बाजी ने भी कपड़े नहीं बदले, उनकी अम्मी ने बदल लिए। तो चालू ने तो उसके नेक्स्ट डे का भी शूट किया था, तब तो एक बार भी फीचर नहीं किया, ना मेंशन किया, ना बताया, ना उनको अपने व्लॉग में लिया, ना उनका नाम लिया कि आज डॉक्टर सुम्बुल आई थी या फिर आज जो है मेरी ननद आई थी और वो अम्मी पापा से मिलने के लिए आए थे। अब देखने वाली बात तो ये है कि अगर ये उससे भी नेक्स्ट डे का है, क्योंकि चलो भाई मैंने बात मान ली कि बहुत सारे ऐसे हो गए अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं हो सकता है नेक्स्ट डे का, हो सकता है भाई तीसरे दिन भी ना उस लड़के ने कपड़े बदले हो इरफान ने, ना ही उन्होंने फुकसाना बाजी ने कपड़े बदले हो, तीसरे दिन भी वही कपड़े पहन रखे हो, कोई बात नहीं। अब देखने वाली बात तो ये है कितने लोग इस बात को कहते हैं। मैं आपसे इस चीज़ के लिए पूछ रही हूँ, क्या ये फीचर करेगी? क्या ये बताएगी कि वो जो है यहाँ पर सुम्बुल आई थी और यहाँ पे अम्मा पापा से मिलने आई थी? क्या वो दिखाएगी कि उसने चाय पानी नाश्ता कराया था, उसको खाना खिलाया था और उसके बाद वो चली गई ये कहकर कि हम होटल के काम के लिए जा रहे थे? देखो भाई, काम होता है, नो डाउट जाना चाहिए, ऐसे नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है। जो कि डॉक्टर सुम्बुल ये कहती हुई भी नज़र आ रही थी कि हाँ हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, ट्रैफिक में फंस गए, बारिश का टाइम था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और जिनको 1.5 घंटा हो गया था घर से निकले और इसलिए उनको भी लेट हो रहा होगा क्योंकि उनके भी प्लान होंगे। तो वो तो खुद अपने सामने से ही कह रही है। तो चलो मैंने मान लिया भाई काम था, उसको जाने के लिए लेट हो रहा है, लेकिन जितनी देर भी वो अपने घर पर आई है और ये व्लॉगिंग का कंटेंट जो छोड़ दे भला, और उसको भी शूट नहीं करने दिया। उसने तो इसलिए नहीं शूट करने दिया होगा क्योंकि इसने पहले ही इतनी बदतमीजी से पेश आई है, इतनी बदतमीजी से उसके साथ जो अपनी क्लिपिंग हटवा दी थी। तो हो सकता है भाई उसकी हिम्मत भी ना पड़ी हो कि मैं इसको शूट करूं। हालांकि उसने वहाँ पे शूट किया है, लेकिन जब किया है जब फनी और चालू उस घर से बाहर चले गए हैं। तो ऐसा क्यों है? इतनी खतरनाक औरत है ये, इतनी खराब औरत है ये कि ये रिश्ते कैसे खराब करने हैं ना, इससे सीखो। अब मुझे तो भाई इस चीज़ का इंतजार है कि इसका नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये उनको फीचर करती है या उनको मेंशन करती है या बताती है कि वो आए थे। ना भी वो रिकॉर्ड करे कोई बात नहीं, किसी को ना ये शाउट आउट एक तरीके से हो जाएगा कि भाई अगर ये बता देती है तो शाउट आउट हो जाएगा कि वो एक व्लॉगर है, वो डॉक्टर सुम्बुल है, वो यहीं रहती है, मुंबई में रहती है। तो फिर लोग सवाल उठाएंगे, तो अगर मुंबई में रहती है तो इससे पहले उसको क्यों नहीं बुलाया? और रही बात शाउट आउट देने की, तो उसमें क्या है, दूसरे कोई आता है उनको व्लॉगिंग की ज्ञान दे रही थी, उनको फीचर भी कराती है, उनको बताती भी है, उनके खुद के कैमरा पकड़ के जो है उनके कैमरे में भी चली जाती है, लेकिन अपनी ननद से बड़ी चिड़ है भाई इसको। हालांकि वो जब घर शिफ्ट कर रही थी तो अपनों की कितनी सख्त ज़रूरत होती है कि कोई आ जाए, कोई खाना पीना खिला दे, कोई किसी भी तरह का मदद कर दे, डिनर बना कर ले आए। हालांकि उसकी एक दोस्त है बहुत अच्छी जो कि इन सब चीज़ों में उसने काफ़ी हद तक उसको हेल्प किया, और ईद पर भी वो मिलने के लिए आई थी। और बीच में जब जब कभी प्लान बनता है ना, क्योंकि अकेलापन तो लगता ही है अपने शहर से दूसरे शहर में जाओ, तो जब जब उनका प्लान बनता है तो उनकी भी एक छोटी सी बच्ची है, उनके साथ वो मिलकर बाहर का प्लान बनाते हैं और बाहर घूमना फिरना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। इसकी तरह से नहीं है कि दूसरों से जल जल कर बस ऐसे ही रहो और किसी को एंजॉय करने ना दो। और ये देखो, ये स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ, ये हैं उस दिन के कपड़े जो कि इन्होंने जब ये पार्टी में जा रहे थे, यानी कि दावत में जा रहे थे भाई की यहाँ पे, तो यही सूट में पहन रखा है हमारी फुकसाना बाजी ने। देख लिया? अब ये स्क्रीनशॉट देखिए जरा, जब डॉक्टर सुम्बुल आई है तो उसके दौरान भी उन्होंने यही कपड़े पहने हुए हैं। और अब ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है इसमें ब्लैक टी शर्ट में, तो इसने ये टी शर्ट पहनी हुई है। और अब इस लड़के ने उस दिन ये टी शर्ट पहनी हुई है जिस दिन ये स्कूल
स्कूटी नीचे सीख रही थी और वहाँ रात में इसने पहना हुआ था, यानी कि जिस दिन दावत ही थी। चलो भाई मैं मानती हूँ कि 2 दिन तक उन दोनों ने वही कपड़े पहन कर रखे होंगे, लेकिन मैडम अब आगे फीचर करके बताएगी या नहीं बताएगी, मेंशन करेगी या नहीं करेगी, मुझे तो इंतज़ार है। आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी ओपिनियन जानने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।